अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बहुत मज़ेदार स्नैक्स बनाऊंगा 3 किस्म के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे तीनों स्नैक्स पसंद आएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं 2 से 3 पर्सन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ ये मैं बना क्या रहा हूँ। आज मैं बना रहा हूँ नमक पारे, तय वाले नमक पारे, जिसे आप कह लीजिए डेढ़ नमक पारा, ठीक है, और गुड़ पारे। तो ये 3 किस्म के जो स्नैक्स हैं बहुत आसानी के साथ इजीली कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएंगे। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। नमक पारे और आम नमक पारे और गुड़ वाले पारे बनाने। मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 1 कप मैदा, इसे मैंने छान लिया है, ठीक है। और एक प्लेट के अंदर मैंने खुश्क मैदा ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, एज़ पर रिक्वायर्ड जितना मुझे ज़रूरत होगा, ठीक है, बेलने के दौरान और लेयर्स पारे बनाने के लिए। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, कैरम सीड जिसे कहते हैं, आई थिंक, ठीक है। अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन नहीं पसंद तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं 1 चुटकी, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं, इस वजह से मैं नहीं डाल रहा। तो दोस्तों इसमें 2 टेबल स्पून घी जाएगा 1 टेबल स्पून गूंदने के दौरान, और 1 टेबल स्पून यूज़ मैं करूँगा लेयर जो हम बनाएंगे नमक पारे वो बनाने के लिए। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून घी इसमें जाएगा, ठीक है। अगर आपको घी कम पसंद यानी घी कम पसंद है तो आप 1 टीस्पून के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्रिस्पीपन है वो नहीं आएगा, खस्तापन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों ये तो थी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। और पानी जितना इस्तेमाल होगा बहुत कम इस्तेमाल होगा, तो वो मैं तैयारी के दौरान आपको बताता हूँ। दोस्तों नमक पारे के लिए हमें जो है ना, हमने सख्त आटा गूंदना है, ठीक है, सख्त मैदा लगाना है, ठीक है। इसमें से हाफ जो है मैं गुड़ पारों के लिए यूज़ करूँगा, यानी आप सादा नमक पारों के लिए, और हाफ मैं लेयर बनाने के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ ये देखते जाए मैं कैसे बनाता हूँ। मैंने पहले बाउल में 1 कप मैदा डाल दिया, उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालूँगा, हाफ टी स्पून नमक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालूंगा, और मैंने इसे बिल्कुल सख्त गूंदना है कि मेरे ये हाथ में ना चिपके, ठीक है, गूंदने के बाद। नहीं जी ये दोस्तों मैंने आटा गूंद लिया है सख्त तरीन, ठीक है। देखें मेरे हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा, ये देखिए मेरे हाथ से बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदा है, ठीक है। अब आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना। 5 मिनट के बाद आपने 2 हिस्से इसके कर लेने हैं, ठीक है। 2 हिस्से करके एक से हम बनाएंगे लेयर नमक पारे, ठीक है, जो बाकर खानी स्टाइल के होंगे, और दूसरे हम बनाएंगे सादे नमक पारे, और उसी नमक पारे को हम गुड़ पारों में कन्वर्ट करेंगे थोड़े से। चलिए इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लें जी दोस्तों 5 मिनट हो गए हमारे आटे को, तो मैंने इसके 2 बराबर हिस्से कर लिए हैं, ठीक है। एक से मैं आपको पहले नमक पारे बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने इसे बहुत पतला बेलना, जैसे समोसे का बैटर हम करते हैं, यानी समोसों का जो हम परत बनाते हैं, ठीक है। हमने इसे बहुत ही पतला बेलना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
लें जी दोस्तों, नमक पारों के लिए मैंने कितना पतला ये बेल लिया, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी गुलाई में से बेल लें, लंबाई में बेल लें, ठीक है। अब मैं इसे नमक पारे बनाऊंगा इसे। जैसे आपको कट पसंद है, पतले चौड़े अपने हिसाब से बना लें। इसी नमक पारों से मैं आधे गुड़ वाले नमक पारे बनाना आपको सिखाऊंगा। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे पास गुड़ अवेलेबल है तो मैं गुड़ डालूंगा इसमें बाद में, ठीक है। अब ये तो बराबर नमक पारों का साइज सही है, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये आम नमक पारे तैयार हो गए, ठीक है। अब मैं आपको लेयर नमक पारे बनाना सिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने नेक्स्ट जो पेड़ा है मैदे का वो बेल लिया है लेयर नमक पारे बनाने के लिए। आपने इसे बिल्कुल लंबाई में बेलना है, ठीक है, और बहुत पतला बेलना है, जैसे समोसे की पट्टी होती है, ठीक है, नमक पारे बनाने वाली। इसे बेल कर उसके बाद आपने, मैंने जो आपको 1 टेबल स्पून बताया था घी, इसके ऊपर पेस्ट करना है ऐसे। प्लीज़ मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि लोग ना ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल मत यूज़ करें समोसे बनाने के लिए, बाकरखानी बनाने के लिए, नमक पारे वगैरह बनाने के लिए। जो रिज़ल्ट आपको घी से मिलेगा वो ऑयल से नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप घी ही यूज़ कीजिएगा। इस तरह ये लगा के पूरे ऊपर इसे घी, वेजिटेबल घी जो होता है, ठीक है। अगर देसी ये वो लगा लें, मक्खन है तो वो लगा लें, मक्खन भी सही है, मक्खन से भी रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन देसी घी यूज़ कर लें आप, या डालडा घी यूज़ कर लें, ठीक है। इसे लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर जो सबसे मेन स्टेप है, ठीक है, जो मैंने आपको मैदा बताया था, हमने ये मैदा लेना है इसके ऊपर और ये छिड़कना है ऐसे। इसे बस 2 दफ़ा करके तय, तो फिर हम इसे काट लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पतला बेला है तो हमें ज़्यादा तय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने इसे इधर से पकड़ना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर घी लगाना है इसके ऊपर। दोस्तों, ये घर में चीज़ें बनाना बहुत आसान है, तो प्लीज़ आप घर में बनाया करें साफ़ सुथरे तरीके से, ठीक है। तो मुझे तो कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ें घर में ही बनाऊँ। अगर बाहर से आपके खाने का भी दिल करे तो आप अच्छी शॉप से खाएं। आप इसे ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक है। इसे आप फिर बेल लें लंबाई में। तो जिस तरीके से मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये बहुत आसान है, आपको ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा। आपने हल्के हाथ से रखकर इसे बेलना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। ये हो गया। अब क्या करना है, आपने वो जो घी था बाकी वाला इसके ऊपर लगा दें। तो हम इसकी एक और तय लगाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा लेयर्स पसंद है तो आप ज़्यादा तह लगा लें, लेकिन इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम ये बाकरखानी तो बना नहीं रहे, हम लेयर नमक पारे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना ही काफ़ी है। ये मुझे बेसिकली ये वाले नमक पारे बहुत पसंद है,
अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने ना ज़ीरा डाला है ना ही मैंने अजवाइन डाली है। अगर आपको इनका फ्लेवर पसंद है तो आप डाल लें, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इस वजह से मैंने नहीं डाला। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके ऊपर फिर खुशक मैदा छिड़कें ऐसे, ठीक है। अब इसे पकड़कर इसके ऊपर रख दें। अब आपने इसे फिर बेलना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। लेंगे दोस्तों नमक पारे जो है हमारे लेयर बने, ठीक है। इसे मैंने मुख्तलिफ लेयर्स में इसके तह तह लगाकर बेली है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और लंबाई में बेली है। प्लीज़ इसे थोड़ा बेलन के साथ हल्के हाथ के साथ कीजिएगा, अदरवाइज सारी जो ना इसकी परतें और जो लेयर्स हैं टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। चलो हम अब इसके पीस कर लेते हैं। पीस करने के बाद इसे सिर्फ 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप एज इट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे बारीक काट लें आप, ठीक है ना। इसके पीसेस काट लें। ये जी दोस्तों लेयर्स के जो नमक पारे हैं मैंने इसके पीसेस कर लिए। मैं अब आपको इसकी तहें दिखाता हूँ। ये देखिए, आ रही है आपको नज़र? बहुत बारीक है, तहें नज़र आपको आ रही होगी, ठीक है। ये चलो अब हम इसे ना फ्राई करेंगे 5 या 10 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद, क्योंकि हमने इसमें जो घी डाला है वो ज़रा हार्ड हो जाएगा, तो उससे ना हमारी परतें ज़्यादा अच्छी आएंगी। लें जी दोस्तों, नमक पारों के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है। 2 कप मैंने तेल डाला है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसे मीडियम हीट पे आपने गर्म करना है, ठीक है। तो हम इसी के अंदर लेयर वाले नमक पारे और सादे नमक पारे तलेंगे, ठीक है। जब नमक पारे सादे वाले तल के तैयार हो जाएंगे, उसे ड्राई करके पेपर टॉवल के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर, तो उसके अंदर हम डालेंगे गुड़। चले डालते हैं। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसे ना फ्राई करना है। ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए प्रॉपरली, ज़्यादा जले ना ऊपर से। हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, मीडियम जो हीट है तो उसके ऊपर हमने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। लेंगे दोस्तों, हमारे लेयर सादे वाले नमक पारे तैयार हो गए। हम इसे निकालते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। इसे फटाफट बस आप निकाल दें, वरना ये ज़्यादा जल जाएंगे। ये निकालने के बाद दोस्तों हम बनाते हैं दूसरे लेयर नमक पारे। इसी नमक पारे को हम गुड़ वाले पारे भी बनाएंगे।
ले जी हमारे दोस्तों नमक पारे तैयार हैं, सादे वाले। लें जी दोस्तों, अब हम बनाते हैं लेयर वाले नमक पारे, ठीक है, जिसकी परतें खुलेगी। तो उसी ऑयल के अंदर मैंने इसे फ्राई करना है। तो मीडियम प्लीज़ मीडियम लो रखिएगा, अदरवाइज ये जल जाएंगे ऊपर से। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े बैच में बनाइएगा, क्योंकि ये फूलेंगे। देखिए, चलें दोस्तों, इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। प्लीज़ आपने इसे बिल्कुल मीडियम लो के ऊपर आपने करना है, ताकि ये सही तरीके से फूलें। और आपने तलने से पहले इसे 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख देना है, रेफ्रिजरेट कर देना है, फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और इसका टेस्ट बिल्कुल बकरखानी की तरह होगा। तो आप इसे चाय के अंदर मिलाकर या दूध के अंदर गरम गरम दूध के अंदर डाल के खाएंगे तो आपको टेस्ट बिल्कुल बकरखानी वाला ही आएगा। तो मैं आपको अलग से भी वो एक बनाना सिखाऊंगा इसकी। ये देखें दोस्तों, लेरें हमारी खुल गई हैं, ये देखें। चलें रेडी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होते तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारे ये भी हो गए। अब आप इसे फ़ौरन निकाल दें, तो ये जल जाएंगे। ये हो गई। दोस्तों ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और आपने इसे ना, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताई हैं, उसी तरह ही कीजिएगा सारे तैयार, तो आपके भी अच्छे बनेंगे। तो देखें कितनी प्यारी परतें और लेयर्स बनी हैं। चलो दोस्तों, ये भी हो गए, तो हमारे रेडी हैं। तो फाइनल टच में आपको बाद में दिखाता हूँ। दोस्तों, गुड़ पाकों के लिए हमने क्या किया है, हाफ कप गुड़ ले लिया, ठीक है, मैंने एक बर्तन में डाल दिया है, ठीक है। इसे मेल्ट करेंगे, जब लाइट ब्राउन हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो फिर हम इसके अंदर नमक पारे डाल देंगे जो मैंने ऑलरेडी तैयार किए हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से लेयर्स नमक पारे भी हैं, सादे नमक पारे भी हैं, ठीक है। तो गुड़ जैसे मेल्ट होगा हम इसमें डाल के इसे शेक करके निकालेंगे, तो हमारे गुड़ पारे तैयार हो जाएंगे। चले बनाते हैं इसे भी। दोस्तों, गुड़ पाड़े बनाने के लिए मैंने हाफ कप गुड़ लिया है, ठीक है। इसे मैंने एक पैन में डाल दिया, फ्राई पैन में, ठीक है। अब इसे मेल्ट करना है हल्की आंच के ऊपर। जैसे ये मेल्ट होगा हम इसमें नमक पारे मिला देंगे, और ये बिल्कुल हल्की आंच पे कीजिएगा प्लीज़। पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा तो हम इसमें नमक पारे मिला देंगे, जो हमारे गुड़ पारे बन जाएंगे बाद में। दोस्तों, ये बेसिकली इंडियन पंजाब की रेसिपी है जो हर शादी के फंक्शन में बनाई जाती है, और लेकिन ये पाकिस्तान में भी काफ़ी शौक से खाई जाती है।
ये ट्रेडिशनल पंजाबी एक रेसिपी है। दोस्तों ध्यान से कीजिए कि ये जो गुड़ है ना, इसमें हमने पानी नहीं डाला तो ये फ़ौरन ब्राउन होगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है ये जल ना जाए। इस तरह से इसे लाइट जो आपने ना आग पे करना है, आंच पे। ये दोस्तों तकरीबन जो हमें कलर चाहिए वो आ गया इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल के नमक पारे और आग बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना वरना गुड़ आपका बर्न हो जाएगा। इसमें आप नमक पारे डाल दें, ठीक है, और अच्छे तरीके से शेक कर लें। आग बंद कर दें चूल्हे के नीचे से। नहीं जी दोस्तों, इसे मैं निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से जो हमारे गुड़ पारे तैयार हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होंगे। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, इसके बैच ज़्यादा बना लीजिएगा। नहीं जी दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद मेरे हर तरह के नमक पारे तैयार हो गए, ठीक है। आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर यानी ये तीनों रेसिपी इकट्ठी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारे नमक पारे और ये हमारे लेयर वाले नमक पारे और ये है हमारे गुड़ पारे, ठीक है। मैं एक एक करके आपको टेस्ट करके बताऊंगा। पहले नमक पारे, फिर लेयर पारे, फिर मैं आपको गुड़ पारे चख के दिखाऊंगा कि कैसे बने। ओहो, बहुत मज़ेदार बने होंगे। लीजिए दोस्तों, मैं अब टेस्ट करता हूँ 1 बाय 1 और मेरे ख्याल से ये बहुत टेस्टी हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। तो मैं एक एक करके पहले मैं लेता हूँ नमक पारा। बाजार से भी अच्छे, बहुत मज़ा। ये नमक पारा देखें कितना क्रिस्पी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम करेंगे लेयर पारा टेस्ट। बच्चों के लिए ऐसी है बेसिकली, आप बच्चों के लिए बनाएं घर में साफ सुथरी, ठीक है। अब मैं करूँगा लेयर वाला नमक पारा टेस्ट। ये कितना क्रिस्पी दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होगी कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बना। अब हम करेंगे गुड़ वाला पारा। तो देखो दोस्तों कितना टाइट, क्रिस्पी और मज़ेदार हैं। नहीं जी, अब करेंगे गुड़ वाला पारा। दोस्तों ऑनेस्टली मैंने आज तक गुड़ पारा नहीं खाया था, ठीक है। मैंने YouTube के अंदर काफ़ी सुना था कि इंडिया में ज़्यादातर और पंजाब के कुछ गांव में, लाहौर में मैंने वैसे पहले कभी नहीं सुना था कि गुड़ पारे भी होते हैं। तो मैंने YouTube के ऊपर देखा गुड़ पारे, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने कोशिश की है इसे ऑथेंटिक बनाने की। पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है, इंडिया में बनती बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो रही है। तो ये बहुत मज़े की है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। चले दोस्तों, मेरी आज की डिश तो ये थी, सिंपल रेसिपी। इसे हर तरह का बंदा बना सकता है, स्टूडेंट, बैचलर, हॉस्टल गर्ल, गाइज, ठीक है, वर्किंग वूमेन, प्रोफेशनल और आम शौक रखने वाले जो बंदे हैं मेरी तरह, जिन्हें खाने पीने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट शेयर कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है ये रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने सिंपल से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी अच्छी रेसिपी तैयार की है। तो दोस्तों मेरे दूसरा चैनल है, आपको पीछे पेंटिंग वगैरह नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये देखिए
तो मेरा दूसरा चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, आर्ट एंड ग्राफिक्स का। अगर आपको कलर पसंद है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो मेरे स्प्रैंग वीडियोस को देखें और जैसे मैं बनाता हूँ उसे बनाने की कोशिश करें। होप आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, ठीक है। और ज़िंदगी में खुश रहें। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन, मुसीबतें, परेशानियाँ हैं, ठीक है। लोगों का काम है टेंशन देना। आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल लें, ठीक है। तो आप ज़िंदगी एंजॉय करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।